नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 21 जून यानी कि आज की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 8 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2020 जो है इसकी थीम जो है वो क्या थी, मनाया कब जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 20 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी एवरी एक्शन काउंट्स। ये जो है थीम ध्यान रखिएगा, प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाता है तो थीम ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं इसके बारे में, तो 20 जून को मनाया जाता है और इसका जो विषय था वो एवरी एक्शन काउंट्स जो है वो था। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जून 2020 में कुबाटबेक बोरोनाओव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, तो आपका किर्गिस्तान जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इनके बारे में, तो किर्गिस्तान की संसद ने पूर्व कैबिनेट अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के कारण जो अपने पूर्ववर्ती हैं उनके इस्तीफा देने के बाद 17 जून 2020 को कुबाटबेक बोरोनोव को की जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो पुष्टि की है। इसके अलावा बात करते हैं किर्गिस्तान के बारे में। राजधानी यहाँ की बिश्केक है, मुद्रा यहाँ पर जो है वो किर्गिस्तानी सोम जो है वो चलती है। बात करते हैं अपने अगले तीसरे प्रश्न की तरफ कि श्रीलंका में पीडीसी T20 लीग जो है वो 25 जून 2020 से शुरू होगी। ये टूर्नामेंट कितने दिनों तक जो है वो खेला जाएगा, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12 दिनों तक जो है ये टूर्नामेंट चलेगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो कोविड-19 दुनिया में फिर से क्रिकेट शुरू करने के लिए तैयार है। श्रीलंका पोस्ट के यहाँ बारे में बात की गई है, तो पीडीसी T20 लीग 25 जून 2020 से शुरू होगी। पीडीसी T20 लीग 12 दिवसीय टूर्नामेंट है। ये श्रीलंका के अनुराधापुरा के विश्व धरोहर स्थल पर आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे प्रशासनिक राजधानी है और जो कोलंबो है वो वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जानी जाती है और मुद्रा यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया जो है वो चलती है। देखते हैं चौथा प्रश्न कि तेलंगाना में या तेलंगाना जो सरकार है उसने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है जो कि लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम जो है वो बनाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपका TS वेदर जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार से जो है वो संबंधित है। इसके बारे में बात करें तो तेलंगाना सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसे जो है वो तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी द्वारा डिज़ाइन और विकसित जो है वो किया गया है। तेलंगाना की यहाँ पर बात हुई है तो राजकीय पशु यहाँ का चीतल है, राज्य पक्षी यहाँ का भारतीय रोलर है और जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 33 है। तो ये तीनों चीज़ें इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां कि जून 2020 में अमृत सेन ने निम्नलिखित में से किस पर अपने जो दशक हैं उनके काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है वो जीता है। तो 4 ऑप्शन है, आपका क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या है, अमृत सेन, इन्होंने क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस जो है इस पर अपने दशकों पुराने काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है वो जीता है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता जो है उसके मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी जो काम है उसके लिए जो है वो सम्मानित किया गया है और 2004 से यह हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसमें अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी जो है वो रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं छठा कि सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का निर्णय जो है वो लिया है। 4 ऑप्शन है, तो आपका 1000 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर KIC स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों को या तो पुराने चैंपियन द्वारा चलाया जाएगा या उन्हें कोच के रूप में जो है वो रखा जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी जो कक्षाएं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगाया है। यही जो प्रतिबंध है इससे पहले किसी अन्य राज्य पर भी लगाया गया था जो कि मैंने आपको करंट अफेयर में से पहले बताया था और ये अब मध्य प्रदेश में भी जो है वो लागू किया गया है। इसके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार है उसने प्री प्राइमरी और प्राइमरी जो कक्षाएँ हैं उसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा के जो नियम हैं उनमें निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि जो है वो भी निर्धारित की गई है।
मध्य प्रदेश की बात हुई है तो जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 52 है। बांध यहाँ पर बाढ़ सागर बांध है जो कि सोन नदी पर है, गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर जो है वो बना हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है आपका कि जून 2020 में सत्यभामा खनन उन्नति में भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना पोर्टल की शुरुआत जो है वो किसने की है। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी प्रहलाद जोशी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो कोयला खान और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा जो है खनन उन्नति में भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना जो है वो शुरू की है और ये खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए शुरू किया गया है। ध्यान जरूर रखिएगा सत्यभामा जो है वो किससे संबंधित है और किसने जो है वो स्टार्ट किया था। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न जो कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इनमें से किस दिन जो है वो मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी और 23 मार्च। आपको बताना है इन चारों में से वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो आपका जो दुग्ध है उसका आयात जो है वो सही हो जाएगा। वहाँ पर मैंने ऑपरेशन फ्लड के संबंध में जो है वो पूछा था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर जो है वो समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।